नमस्कार, स्वागत है आप सबों का हमारे अगले वीडियो में। हम बीपीएससी 2021 और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि छोटे छोटे वीडियोस के द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकें। तो आज का विषय है भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। तो इस पर एक सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे भारत के गवर्नर और वायसराय पे। और बहुत सारे गवर्नर और वायसराय भारत में हुए और उनका नाम और उनका अनुक्रम याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत सारे ट्रिक्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे या फिर आप खुद भी बहुत से ट्रिक्स बना सकते हैं। तो कैसे याद किया जाए? देखिए, कोई भी ट्रिक्स बनाने से पहले आप कहानी जानना ज़रूरी समझें। आप जानें कि किसी भी गवर्नर जनरल का आगमन हुआ कैसे। तो चलिए मैं आपको बहुत जल्दी से पहले गवर्नर जनरल या फिर पहले गवर्नर कर्नल रॉबर्ट क्लाइव की कहानी सुनाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत में जो अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हुआ, पलासी का युद्ध था, आपको ध्यान में होगा। तो बंगाल में एक गवर्नर का पद बनाया गया और ये आप देख सकते हैं 3 प्रेसिडेंसी थे। अगर भारत का मानचित्र आप देखें तो मद्रास प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। तो पलासी का जो युद्ध हुआ उसमें मद्रास से कलकत्ता की ओर सेनाएं गई और कलकत्ता जो कि सबसे रिचेस्ट माना जाता था, जो कि बंगाल सबसे रिचेस्ट सूबा था मुगल एम्पायर का, तो वहाँ जीत बहुत आवश्यक थी। तो कलकत्ता में जो सूबा बना या बंगाल में जो सूबा बना हुआ था वहाँ पर पहला गवर्नर नियुक्त किया गया 1757 में। और गवर्नर के बाद जो पद था 74 के बाद गवर्नर जनरल हो गया बंगाल का ही। धीरे धीरे पांव पसारे अंग्रेजों ने और भारत पूरी तरह से गुलाम हुआ और 1833 के आसपास गवर्नर जनरल के पद को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1857 की क्रांति के आसपास इस पद को वायसराय नाम दिया गया। और वायसराय का अर्थ आप जानते ही होंगे, राजा का प्रतिनिधि अथवा ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि को वायसराय कहते हैं। तो डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया 1858 में और उसके बाद आज़ाद भारत तक वायसराय का पद रहा। और आज़ाद भारत के बाद 1947-48 में साल भर के लिए माउंटबेटन, आपको याद होगा, ये पद आज़ाद भारत में भी रहा गवर्नर जनरल का। और लगभग 2 वर्षों तक 48 से 50 के बीच गवर्नर जनरल के पद पर भारतीय भी रहे सी राजगोपालाचारी। तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे जल्दी जल्दी। जैसे आप देख सकते हैं, गवर्नर जनरल, फिर वायसराय, फिर गवर्नर जनरल और फिर गवर्नर जनरल। कुछ इसी प्रकार की व्यवस्था राष्ट्रपति के लिए भी है, महामहिम के लिए। तो जल्दी से समझते हैं कुछ चीज़ों को। देखिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैप्टन, कर्नल, लेफ्टिनेंट और आगे जाके गवर्नर और फिर गवर्नर जनरल, एक बहुत अच्छे सिपाही, एक क्लर्क और एक बेहतरीन राजनीतिज्ञ, बेहतरीन सैनिक और बहुत ही बेहतरीन लीडर माने जाते हैं, जो कि पलासी के विजेता थे रॉबर्ट क्लाइव, जो उस समय कर्नल पोजीशन पर रैंक थे। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कुछ छोटे छोटे टर्म्स हैं पलासी के युद्ध को जानने से पहले। इन्फेंट्री, जो कि पैदल सेना को कहा जाता है, कैवलरी घुड़सवार को, आर्टिलरी तोपखाना, फील्ड पीसेस जो कि छोटे गन होते हैं, और डिफेक्टर दल बदलू, ये शब्द हैं जिसे आप ध्यान रखें। अगर आप अंग्रेजी माध्यम में तैयारी कर रहे हैं तो ये कुछ बहुत ही ज़रूरी शब्द हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो इससे पहले कि हम बात करें गवर्नर की और गवर्नर जनरल की, हमें ये जानना ज़रूरी है कि बैटल ऑफ पलासी जो कि 1757 के आसपास हुआ था, वो हुआ क्यों था और बेसिकली लड़ाई कब हुई, कहाँ हुई। तो बंगाल का विजय, बैटल ऑफ पलासी, जो कि 23 जून 1757 को लड़ा गया, जो कि ग्रेट ब्रिटेन और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरफ थे और दूसरी ओर थे मुगल एम्पायर,
बंगाल का सूबा जो कि मुगल एम्पायर के अंदर ही पहले आता था, 3 सूबों में से एक, सबसे रिचेस्ट। फ्रांस की आर्मी थी और फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस लड़ाई में मुगल के तरफ से लड़ रही थी। दोनों तरफ से मैं आपको बता दूं जल्दी जल्दी। लीडर जो है अंग्रेजों की तरफ से थे कर्नल रॉबर्ट क्लाइव, और नवाबों की तरफ से या मुगलों की तरफ से नवाब सिराजुद्दौला। कर्नल रॉबर्ट क्लाइव का साथ देने के लिए कैप्टन जेनिंग्स और भी ऑफिसर्स थे, और नवाब सिराजुद्दौला का साथ देने के लिए मीर जाफर अली खान जो कि उनके सेनापति थे, यार यूसुफ खान, राई दुर्लभ, ये सारे के सारे इनके साथ थे, जो कि डिफेक्टर हुए यानी कि दल बदलू हुए बाद में लालच में आकर। और फ्रांस ऑफिसर सेंट फ्राइस भी इसमें इन्होंने भाग लिया था। तो जल्दी जल्दी स्ट्रेंथ की बात करते हैं कि स्ट्रेंथ कितना था। देखिए 3000 सोल्जर्स लड़े थे ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, क्लाइव के नेतृत्व में, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। और बंगाल सूबे की तरफ से लड़ने वाले 50,000 सैनिक थे, जो कि मुगल भी थे, बंगाल के नवाब के सैनिक थे, कुछ फ्रांस के भी थे। जल्दी जल्दी सैनिकों की संख्या देखें तो इन 3000 सैनिकों के दल ने 50,000 सैनिकों के दल को बहुत बुरी तरीके से हराया था। ब्रिटिश सोल्जर्स की बात की जाए तो ब्रिटिश सोल्जर्स 700 ही थे, सिर्फ 700 ही ब्रिटिश थे। इंडियन सिपाही 2100 और टोपासेस करीब 100 थे, जो कि एक पोर्टुगीज और डच कप्तानों का इंडिपेंडेंट समूह हुआ करता था। 100 गनर्स थे, सेलर्स 50 और 8 कैनन, जिसमें कि 2 हॉविट्जर और 6 फील्ड आर्टिलरी का इस्तेमाल किया गया था। करीब करीब 22 लोगों की मृत्यु और 50 इसमें घायल हुए थे अंग्रेजों की तरफ से। बात करें मुगलों की, तो मुगलों की ओर से बंगाल सूबा, मुगलों की अपनी इन्फेंट्री करीब करीब 7000 इन्फेंट्री यानी पैदल सेना, और बंगाल सूबा के करीब करीब 5000 घुड़सवार और 35,000 इन्फेंट्री थी बंगाल सूबा की। तो आप देख सकते हैं 35,000 के करीब पैदल सेना, जिसमें से 5,000 मीर जाफर के साथ दूसरे दल में चली गई थी। मीर जाफर के साथ अपनी 15,000 की सेना भी थी। और जहां तक फील्ड पीसेस की बात की जाए, करीब करीब 53 फील्ड पीसेस फ्रांस ने इस्तेमाल किए थे। छोटे आर्टिलरी गन को फील्ड पीसेस कहते हैं। और फ्रांस की ओर से 50 आर्टिलरी मैन थे, फील्ड पीसेस 6 थी फ्रांस की, और 500 लोगों का देहांत हुआ और 500 से ज़्यादा घायल हुए बैटल ऑफ पलासी में। तो ये स्ट्रेंथ है ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस मुगल एम्पायर की। आगे बढ़ते हैं बैटल ऑफ पलासी के लिए। तो बहुत ही छोटी मोटी जानकारी मैं आपको बता दूं कि बैटल ऑफ पलासी बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में लड़ा गया था। और मिला क्या अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों को मिला कंट्रोल ऑफ बंगाल, पूरा का पूरा बंगाल सूबा जो कि सबसे अमीर सूबा था मुगल एम्पायर का, ये इसका कंट्रोल मिल गया बंगाल को। और कंट्रोल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्लस म्यांमार प्लस अफगानिस्तान फॉर 100 ईयर्स। तो भारतीय उपमहाद्वीप, म्यांमार और अफगानिस्तान का सीधा कंट्रोल चला गया ब्रिटिश के हाथ में करीब करीब 100 सालों के लिए। और ब्रिटिश के आगमन की पटकथा रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में ही, जो ये लीडर भी थे रॉबर्ट क्लाइव, इन्हीं के हाथों में जनरली दी जाती है। रॉबर्ट क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स को ही भविष्य निर्माता कहा जाता है ब्रिटिश एम्पायर का, अगर आपने इतिहास पढ़ा हो तो। और ये जो लड़ाई थी बैटल ऑफ पलासी, ये 7 इयर्स वॉर का ही एक पार्ट थी। आपको ध्यान में होगा यूरोप में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक बहुत लंबा संघर्ष हुआ था 7 वर्षों के लिए, जो कि करीब करीब 17 मई 1756 को स्टार्ट हुआ था और 63 तक चला था। 6 साल 8 महीने 4 सप्ताह और 1 दिन तक ये लड़ाई चली थी, 7 इयर्स वॉर। आपको समय मिले तो इसके बारे में भी आप पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। 1757 का बैटल ऑफ पलासी। पलासी के बारे में बता दूं आपको छोटी छोटी जानकारियां। बैटल ऑफ पलासी में जो है, ये पलासी के पास हुआ था। पलासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिला में पड़ने वाला एक छोटा सा नगर है। पलासी पलाश या पोलाश बंगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है फूलों का इलाका।
और पलाश का अपभ्रंश हिंदी और उर्दू में पलासी, श का सा यानी कि तालव्य श का दंत सा हुआ है अपभ्रंश में, और अंग्रेजी में इसका मतलब होता है रेड फ्लावर्ड ट्री। तो ये एक छोटा सा नगर है जो कि करीब करीब आप अगर देख पा रहे हो तो ये हुगली रिवर के बैंक पर यानी कि तट के आसपास लड़ा गया था। अगर कलकत्ता से आप उत्तर दिशा की ओर 150 किलोमीटर और मुर्शिदाबाद से नॉर्थ, माफ कीजिएगा साउथ, सो 150 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम कोलकाता एंड साउथ फ्रॉम मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद राजधानी थी, आपको याद होगा बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद ही थी। उस समय में करीब 70 साल तक ये बंगाल सूबा की राजधानी रही, और बंगाल जो था वो मुगल अंपायर के कंट्रोल में रिचेस्ट प्रोविंस था। आप मैप में देख सकते हैं, ये पलासी का क्षेत्र है मुर्शिदाबाद से थोड़ी दूर, और ये हुगली रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है, और यहीं पलासी पे लड़ाई हुआ था। आप मैप में ज़रूर देखें और छोटा सा मैप भी हमेशा बना के रखें समझने के लिए। तो ये था प्लेस जहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई। कब लड़ी गई? 1757 के साल में लड़ी गई ये लड़ाई। चलिए बात करते हैं कि लड़ाई का कारण कैसे हुआ। तो नवाब सिराजुद्दौला जो थे वो आखिरी इंडिपेंडेंट नवाब थे बंगाल के, और ये अलवर्दी खान के सक्सेसर थे। अलवर्दी खान जो कि नाना जी थे इनके सिराजुद्दौला के, और नवाब ने एक फरमान जारी किया कि एक्सटेंशन ऑफ देयर फोर्टिफिकेशन बंद हो, यानी इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश एम्पायर जो किलाबंदी कर रहा था उस किलाबंदी को बंद करने का फरमान जारी हुआ। रॉबर्ट क्लाइव जो बहुत चतुर थे, उन्होंने बड़ी समझदारी से उनके जो सेनापति थे नवाब के, जिनका नाम मीर जाफर था, उन्हें कुछ घूस यानी कि ब्राइब दे करके उन्हें ये बताया कि उन्हें नवाब बना दिया जाएगा सेनापति से बंगाल का, और वो उनकी बात मान गए, और आगे उन्होंने उनकी हेल्प भी की, मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव की। और आंतरिक विद्रोहों से परेशान होकर नवाब ने लड़ाइयाँ प्रारंभ की, और एक ब्लैक होल मासेकर हुआ था जिसमें आपने पढ़ा होगा करीब 60-70 लोगों को, वॉर प्रिजनर्स को मार दिया गया था नवाब के द्वारा। तो अब देखिए, मैं ये बस ये कहना चाहता था कि ये अगर आप ध्यान दें तो मद्रास का जो एरिया है यहाँ पर कर्नल क्लाइव लॉयड थे, और हमें रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत थी कलकत्ता के पास, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजी फौजें हार रही थी बहुत बुरी तरीके से। तो मद्रास से एक छोटी सी फौज लेकर 1000-2000 लोगों की फौज लेकर क्लाइव यहाँ कलकत्ता की ओर उन्होंने कूच किया, और पलासी के आसपास में ही लड़ाई जो है हुई थी। और ये जो लड़ाई हुई, ये बेसिकली रीइंफोर्समेंट भेजा गया था जिसमें कि कर्नल रॉबर्ट क्लाइव थे, और साथ में थे एडमिरल चार्ल्स वॉटसन, जो कि मद्रास से बंगाल प्रेसिडेंसी की ओर भेजा गया। सिराजुद्दौला की जो आर्मी थी उसका, जैसे मैंने बताया आपको, 50,000 सोल्जर, 40,000 तोप और 10 वॉर एलिफेंट, इसे हरा दिया 3,000 सोल्जर्स ने जो कि क्लाइव के थे, और 11 घंटों के भीतर ये लड़ाई खत्म हो गई। कौन सी लड़ाई? बैटल ऑफ पलासी। अब हुआ क्या इससे? दिस इज जज टू बी वन ऑफ द पाइवटल बैटल्स इन द कंट्रोल ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट बाय द कॉलोनियल पावर्स। भारत के उपमहाद्वीप में जो भी बाहरी पावर्स थी, उनके आने का सबसे बड़ा कारण ही पलासी का युद्ध माना जाता है। इसी के बाद एक पटकथा तैयार हुई, और ब्रिटिश जो थे इनके पास बेहद ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस मिल गया नवाब के ऊपर। नवाब कौन थे? मीर जाफर को नवाब बना दिया गया अपने प्रोविंस के हिसाब से। क्या मिला? सिग्निफिकेंट कंसेशन फॉर प्रीवियस लॉसेज एंड रेवेन्यू फ्रॉम ट्रेड। तो अंग्रेजों को सारे के सारे रियायतें मिली, जितने भी और वो हारे थे उनके लिए सारे पैसे वापस मिले, ढेर सारा रेवेन्यू मिला ट्रेड करने के लिए। और इसका क्या इस्तेमाल किया ब्रिटिश ने? ब्रिटिश यूज दिस मनी एंड पावर एंड पुश्ड द अदर यूरोपियन पावर्स। विच वर द अदर यूरोपियन पावर्स? अदर यूरोपियन पावर्स में हमारे पास थे डच और फ्रांसीसी। तो इन्होंने डच और फ्रांसीसियों को साउथ एशिया से बाहर फेंक दिया। तो जो भी पैसे और पावर मिले
हमारे उस समय के ब्रिटिश अधिकारियों को, इसका इन्होंने इस्तेमाल किया और वो सारा का सारा पावर उन्होंने लगा दिया अपनी समृद्धि में, भारत में पैर पसारने में, और डच और फ्रेंच जो ऑलरेडी थे वहाँ उनको बाहर पूरी तरह से निकालने में, साउथ एशिया से। 1757 में बंगाल का गवर्नर बना दिया गया, किसे? उसी नायक को जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव, जो कि कर्नल से अब गवर्नर बन गए, और बैरन ऑफ पलासी की उपाधि दी गई। कहाँ? 1760 में क्लाइव इंग्लैंड लौट गए और उन्होंने ढेर सारे पैसे कमाए, करीब करीब 30 लाख यूरो का या 30 लाख पाउंड जो है जागीर दी गई थी उन्हें सालाना मीर जाफर के द्वारा, और भी उन्होंने जो पैसे कमाए, और उनकी इस अतुलनीय साहस के लिए बैरन ऑफ पलासी की उपाधि इंग्लैंड में इन्हें दिया गया। और वापस से बंगाल को सुव्यवस्थित करने के लिए 1764 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर वापस बना करके भारत भेजा गया। तो ये कहानी है बंगाल के गवर्नर की। पहले गवर्नर जो कि थे रॉबर्ट क्लाइव। हम आगे वीडियो में चर्चा करेंगे बंगाल के अन्य गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय। इस सीरीज को देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चाहें तो अच्छा सा नोट्स बना सकते हैं। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। बीपीएससी 2021 और यूपीएससी की तैयारी लगातार करते रहें। धन्यवाद।